कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अकलियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अकलियत नहीं है, हम मेजॉरिटी हैं। और यह तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। यह तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की जमीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़े और अपने जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहां की जमीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन हैं। आधी से ज्यादा जमीनें 1956 से लेकर आज तक छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज्यादा नांदेड़ शहर हमको निजाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो जमीन दे दी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज्यादा जमीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है कि हमने जो है उस कमेटी के ऊपर अपनी जो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन गरीब की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन धार्मिक बंदे की जमीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी जमीन देता हूं जहां पर कोई मदरसा खुल सके, जहां पर कोई अस्पताल बन सके। लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं है। सरकार आपका टेस्ट ले रही है। आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में लेके जाना है और यकीनी बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहां पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल एक दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनकी जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो अब भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और हम सिख भाई जो है वो भी रल मिलकर आपका पूरा वहां साथ देंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे, मुसलमान की लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। तुमने दलितों की जमीनें ली, हम चुप रहे, लेकिन हम चुप नहीं रहे, फिर भी दबी जबान में अपनी आवाज उठाते रहे। तुमने ट्राइबल्स की भी जमीनें छीन ली हैं। तुमने बंबई के आसपास, बंबई से लेकर पुणे तक जितनी भी जमीनें हैं ट्राइबल्स की, वो भी छीन ली हैं।
लेकिन अब वक्त आ गया है, इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब हम सब रल मिलकर हम ये यकीनी बनाएंगे कि अपनी जमीनें बचाएंगे। एक बार फिर पूरे जोश के साथ, जैसे सब आप इकट्ठे हो, बोलिए आप मेरे साथ, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तदबीर। देखिए, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे एमपीज आना शुरू हो गए हैं। अभी मुर्शिदाबाद के एमपी टीएमसी के अबू ताहिर साहब वो तशरीफ़ ला चुके हैं, और हमारे साबिक एमपी अजीज़ पाशा साहब को मैं ज़हमत देने जा रहा हूँ। सीपीआई के सेक्रेटरी हैं अजीज़ पाशा साहब, आप इख्तिसार से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आज हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है जिन्हें इजहार ख्याल करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 3 या 4 मिनट में अपनी बात रखें। लोगों को इधर के देखिए, ये पीछे के साइड में मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो लोग खड़े हैं, वहाँ ख़वातीन के लिए अगर आप जगह खाली कर देंगे कुर्सियाँ वाले, तो हमारी जो बहनें हैं उनके लिए बैठने में आसानी होगी। वैसा भी हमें उनका एहतराम करना चाहिए। ख़वातीन के लिए वो जगह खाली कर दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान और हमारे IMCR के जिम्मेदारान और जितने भी लोग सारे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर आए हैं अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, जो हमारा जमहूरी हक़ को जो छीना जा रहा है उससे ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद का आगाज़ आज हम यहाँ से कर रहे हैं। अभी उबैदुल्ला आज़मी साहब ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। हम यही समझते हैं कि इक्वालिटी ऑफ लॉ जो हमारे सामने है उसको मसल दिया जा रहा है। यूँ तो देखा जाए तो हमको जो हर चीज़ की आज़ादी है, एक आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे सामने जो हो रहा, जो कुछ हो रहा है, बहुत ही खुल्लम खुल्ला नाइंसाफ़ी हो रही है। वो चाहते हैं कि जो फिलांथ्रोपिस्ट एक्ट जो लोग अपने तरफ से सखावत देना चाहते हैं इस तमाम पूरी कौम के लिए और पूरे इसके लिए, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। कहे तो यह है कि हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। इसलिए कि जो हुकूक हासिल है तमाम दूसरे कम्युनिटीज़ को, तो ये वो हुकूक क्यों हासिल नहीं है। देखा जाए तो गुरुद्वारा कमेटी है या हिंदुओं की जो कमेटी है, अपने जो कमेटी में कभी नान अपने कम्युनिटी के लोगों को नहीं रखा जाता। मगर क्या वजह है कि आप जो है ना यहाँ पर हमारे इस कमेटी में जो है ना नॉन मुस्लिम्स को रखा जा रहा है, और ये कानून पास होने के लिए ये लोग अपनी पूरी भरपूर कोशिश, एक तरफ से अपोजिशन की तरफ से 44 अमेंडमेंट लाए गए, मगर तमाम 44 अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया, और जो है ना उनके जो 14 नापसंदीदा जो अमेंडमेंट्स हैं उसको पास करके लोगों के सामने यही कि हम बहुत जमहूरी तरीके से कर रहे हैं। आपकी जमहूरियत जो है ना तमाम इसके हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। हम चाहते हैं कि पूरी लेफ्ट पार्टीज भी इस मामले में बिल्कुल एकजुट है कि ये जो हो रहा है सेकुलरिज्म का जो मजाक हो रहा है, जमहूरियत का जो मजाक हो रहा है, उससे खिलाफ हम तमाम कमर बस्ता हो के आप लोगों के साथ जो है ना शाना बशाना जब तक हम जो है ना जद्दोजहद करते रहेंगे, जब तक ये हुकूमत जो है ना इस नापसंदीदा कानून को ख़त्म न कर दे। हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे कंधा ब कंधा, और जो है ना इसको ख़त्म करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। चूँकि बहुत सारे वक्ता मौजूद हैं तो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हुए
आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से आप आकर अपना गम और गुस्से का इजहार किया और हुकूमत को झंझोड़े, उनको खबरदार करना चाहते हैं कि खबरदार, अगर आप इस कानून को पास करेंगे तो हिंदुस्तान में निराश पैदा हो जाएगा, हिंदुस्तान की जमहूरियत खत्म में पड़ेगी और सारी दुनिया इस बात को देखेगी। तो इसलिए हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अपनी जमहूरियत पाइंदाबाद।